बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जिस समय भगवान प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जनकपुरी में ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में आए, विदेरा जनक ने देश देश से राजा लोग बुलाए। उस समय बड़े सिंहासन के ऊपर प्रभु श्री राम विराजमान, किसी से भगवान शंकर का धनुष नहीं टूटा। विदेरा जनक ने ये कहा, देश देश के राजाओ हम किसे कहे बलशाली है, हमको ये विश्वास हुआ धरती वीरों से खाली है। विदेराज ने कहा, हे देश देश के राजाओं हम किसे कहे बलशाली है, मुझे तो ये पूर्ण विश्वास हुआ कि ये धरती वीरों से खाली है। यदि मैं ऐसा पर्ण करता नहीं तो आज मेरी इस भरे स्वयंवर में हंसी नहीं होती। सज्जनों, ये सीता स्वयंवर हैं, बड़े प्रेम से सुनिए। भगवान ने ये कहा, बिन भंजऊ भवे धनुषि विशाल, मेले सिए राम उर्माला। यदि भगवान श्री राम धनुष का खंडन करे तो सीता जी इन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी। यदि भगवान धनुष का खंडन नहीं भी करे तो भी सीता जी इनके गले में वरमाला पहनाएगी। लक्ष्मण जी को बड़ा ही क्रोध हुआ कि अब तक वीर क्यों नहीं है। जब तक रमा के पति श्री राम जी इस धरती के ऊपर बैठे हैं तब तक ऐसे शब्द कोई नहीं कह सकता है। सच्चे योद्धा सच्चे सतरी अपमान नहीं से सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। फिर सड़ा गड़ा ये धनुष ना चीज किस गिनती में है, सैकड़ों कोस ले दौड़ू इतना तो बल उंगली में है। विदेरा जनक, ये जो धनुष है मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं शेषा अवतार लक्ष्मण हूं। ये सड़ा गड़ा धनुष चीज किस गिनती में, अरे सैकड़ों कोस ले दौड़ू इतना तो बल उंगली में। मैं इस धनुष को एक कमल की डंडी की भांति तोड़ सकता हूं, परंतु भगवान की आज्ञा नहीं है। तो देखो, ऋषि विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री राम जी को आज्ञा दे रहे हैं कि हे रमा के पति राम, तुम उड़ जाओ, विदेराज जनक का जो संशय है वो दूर करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। उठ पूरा विफल जबू धनु चापा, हरि ओम, हरि ओम। उठ पूरा विफल जबू धनु चापा, मेटब जनक परितापा।
तुलसीराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं और भगवान शंकर के धनुष के समीप जा रहा हूं। आप मेरी सभी तरह से सहायता करना। रमा के पति श्री राम ने पिनाक नामी धनुष को प्रणाम किया और सभी देवताओं के मान को बढ़ाया और पिनाक नामी धनुष को भगवान ने हाथ में ले लिया। आकाश में जितने भी देवता लोग सब फूलों की बरसात करने लगे। रमा के पति राम, आज तुमने वो करके दिखा दिया है और हमारे सभी देवताओं के मस्तक को और ऊंचा कर दिया है। ते मेरा धनु तोड़ा, ते मेरा धनु तोड़ा, जैसे जिम जय चंद्र चकोरा, जैसे जिम जय चंद्र चकोरा। सभी देवता जीत नहीं धरगी, सभी देवता जीत नहीं धरगी। मंद मंद मुस्काए ऋषिवर, मंद मंद मुस्काए ऋषिवर। हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो। भगवान ने पिनाक नामी धनुष का खंडन कर दिया। सभी राजा लोगों के मुखारबिंद में खुशियां झलकने लगी। इधर देखो, सीता जी को सखियां तैयार कर रही है। रानी सुनैना मंद मंद मुस्कुरा रही है कि आज भगवान ने, शंकर भगवान के धनुष का खंडन करके विदेरा जनक के मान को बढ़ा दिया है। लली बारी छोटी सी वो छोटी सी, हो चुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, चुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। सीता जी अपनी सखियों के साथ में वरमाला लेकर स्वयंवर में आ रही है। भगवान प्रभु श्री राम जी का सिंहासन सबसे ऊंचा। देश देश के राजा जो आए, देश देश के राजा जो आए, करी करी के 16 सिंगार, लली मारी छोटी सी, करी करी के 16 सिंगार, लली मारी छोटी सी। चुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। करी के 16 सिंगार, लली मारी छोटी सी, चुक जाइयो तनक रघुबीर, लली मारी छोटी सी।
दशरथ के जाए, ऐ तो दशरथ के जाए। मम पितु वचन महानी बन जाए, मम पितु वचन महानी बन जाए। विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्री महामुनि ज्ञानी, ऋषियों के प्रभु के सुखदाई, ऋषियों के प्रभु के सुखदाई। सीता जी अपने सखियों के साथ में स्वयंवर में खड़ी है। भगवान का सिंहासन बड़ा ही ऊंचा है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि ये सीता मेरे गले में वरमाला किस प्रकार से डालेगी। और सीता जी मन में सोच रही है कि भगवान श्री राम अपने सर को नीचे झुकाए तो मैं इनके गले में वरमाला पहना दूं, क्योंकि मैं अपने हाथ को ऊपर करना नहीं चाहता। औरत अपने हाथों को कब ऊपर करती है? जब कोई आपत्ति, संकट या दुख आ जाता है, जब औरत अपने हाथों को ऊपर करती है। सीता ने इस मर्यादा को नहीं तोड़ा और अपने हाथों को ऊपर नहीं करा। इधर भगवान ने अपने सर को एक औरत के सामने नहीं झुकाया। भगवान विचार कर रहे हैं कि आज मैंने इतने राजा लोगों के बीच में धनुष का खंडन किया, आज मैं एक औरत के सामने अपने सर को झुकाऊंगा तो इस संसार में कोई मर्यादा नहीं रखेगा। तो सज्जनों, ये देखना है कि वो माला किस प्रकार से पहुंचे। इधर भगवान अपने सर को नहीं झुका रहे हैं, सीता जी अपने हाथों को ऊपर नहीं कर रही है। सीता जी मन में विचार कर रही है कि ये वही चरण है, जादू है, जादू है, जादू है सरकार के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति चरणों की रज में। पत्थर और मेरा किस कदर असर होवे, मेरी काठ की चूड़ियां छूटेगी छू मंतर होवे। सीता जी मन में कह रही है कि मैं भगवान के यदि चरणों तलक जाऊं तो ये वही चरण है जो कि गौतम पत्नी अहिल्या पत्थर के आकार में थी, इनके चरण लगते ही वो छू मंतर हो गई। अब ये देखना है, सीता जी भगवान को देख रही है और भगवान सीता जी को देख रहे हैं। वो राम देख सिया को, सिया देख राम को, राम देख सिया को, सिया देख राम को, दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, 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 दोनों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। सिंहासन जहां विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, सर पे था मुकुट, कंधे पे तरिकश कमान थे,